Yes. इसके बाद हम बात कर रहे हैं इनोवेशन इन क्लास। हम क्लास में क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है बहुत ही सिंपल ट्रिक है, हाउ टू लर्न कैपिटल ऑफ स्टेट्स, करेंसी ऑफ कंट्रीज एंड नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर इन। वेरी सिंपल ट्रिक, बहुत ही आसान है ट्रिक, और कुछ आपको अलग नहीं करना है। डेली जब आप करते हो अटेंडेंस के द्वारा, जब अटेंडेंस आप लेते हो उसके द्वारा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं करते हैं। जब भी आप क्लास में अटेंडेंस लेते हैं, छात्रों को प्रेजेंट सर यस सर बोलने के बजाय उन्हें कहें कि उन्हें आज एक स्टेट और कैपिटल बोलनी है। जैसे एक दिन वो बोलेंगे पंजाब चंडीगढ़, ठीक है, आपने रोल नंबर बोला और छात्र को बोलना है पंजाब चंडीगढ़, ठीक है। तो जब 40 बच्चे एक स्टेट और उसकी कैपिटल बोलेंगे, सारे बच्चों को इजीली याद हो जाएगा, उनके दिमाग में फीड हो जाएगा। अगले दिन वो बोलेंगे यूपी लखनऊ, ठीक है, और उसके बाद अगले दिन अगला स्टेट और कैपिटल। ऐसा करके आप 28 दिन में उनको सारे स्टेट और कैपिटल याद आराम से कर लेंगे। उसके बाद उन्हें आप कंट्री और उनकी कैपिटल याद करने के लिए भी बोल सकते हैं। आपने रोल नंबर बोला और छात्र ने बोला नेपाल काठमांडू या यूएसए वाशिंगटन, तो एक एक दिन करके हम एक एक कंट्री कैपिटल ले सकते हैं। उसके बाद वो करेंसी भी आप याद करवा सकते हो स्टूडेंट से। बहुत ही आसान है, आप उनको रोल नंबर बोलो, छात्र को बोलिए आज भी कंट्री उसकी करेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे एक दिन उन्होंने बोला यूएसए डॉलर, ठीक है, अगले दिन बोला ब्रिटेन पाउंड। आपने रोल नंबर बोलना है और छात्रों को एक कंट्री उसकी कैपिटल या कंट्री उसकी करेंसी या स्टेट और उसकी कैपिटल बोलनी है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाए तो आप छात्रों को उनके स्टेट और चीफ मिनिस्टर के नाम भी याद करवा सकते हैं। ऐसे ही कुछ नहीं करना है, आप डेली अटेंडेंस लेते हैं हम लोग क्लास में, कुछ अलग नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी क्लास में किया है और बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा है, और आप भी इसको अपनी क्लास में कीजिए। और अगर आपको ये मैथड सक्सेसफुल लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे। और ये अगली एक इनोवेशन है, नेक्स्ट इनोवेशन है हाउ टू डिसिप्लिन इन क्लास विदाउट टचिंग और स्कोल्डिंग। बिना किसी को बच्चे को कुछ कहे आप क्लास में डिसिप्लिन रखेंगे। और कई बार कुछ बच्चे शरारती होते हैं, वो टीचर को परेशान करते हैं, टीचर भी परेशान हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक छोटा सा एक ट्रिक है, छोटा सा एक फॉर्मूला है, आप अप्लाई करेंगे बच्चे, बिल्कुल आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, उन्हें अपने आप डिसिप्लिन में रहेंगे। आप क्लास में नहीं भी रहेंगे तब भी वो बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। ये है वो ट्रिक। मान लीजिए ये आपकी क्लास है, ठीक है, इस क्लास में आपके 50 या 40 जितने बच्चे होते हैं, मैंने इसमें केवल 20 बच्चों का लिया है, आप इसको ज़्यादा सैंपल है कि ज़्यादा भी आप ले सकते हो। तो ये आपकी 5 रो हैं, तो क्लास में अक्सर 5 रो होती है। तो इसको आप मान लीजिए आपका क्लासरूम का सीन है, तो आपने क्या करना है, ये सारी जो है लाइन, इसमें एक लाइन आप जो भी साइड वाली एक लाइन है, विंडो वाली या फिर गेट वाली, उसमें एक लाइन आप ऐसी बनाइए जिसमें आप उसको डी रो बोल सकते हैं या पनिशमेंट रो। बाकी रो गुड रो में आएंगे, बाकी सारे रो में अच्छे बच्चे हैं, लेकिन एक रो में आप ऐसी बना दीजिए जिसमें आप बच्चों को कहिए ये पनिशमेंट रो या डी रो है। जो बच्चा शरारत करेगा, परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा या बात नहीं मानेगा, मिसबिहेव करेगा, उसको हम इस लाइन में बिठा देंगे। ऐसे मान लो आप क्लास में टीच कर रहे हैं, आप इस बच्चे ने यहाँ पे शरारत की या आपको पढ़ाने में डिस्टर्ब किया, तो आप उसको बोलिए आपने क्लास में डिस्टर्ब किया, तो आप यहाँ से उठ के इस वाली रूम में यहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। और जो यहाँ जो पहला बच्चा बैठा है, जो बच्चा ये अच्छा बच्चा बैठा है अभी, इसको यहाँ से आप इसके जगह पर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर आपने अपना लेसन स्टार्ट कर दिया, लेसन कंटिन्यू होगा। आपका अगला पीरियड आया या लंच में आपने देखा कुछ और बच्चे हैं जो मिसबिहेव कर रहे हैं या शरारत कर रहे हैं, आपने देखा ये बच्चा है जो शरारत कर रहा है, इसको आप उठा के बोलिए आप डी रो में जाइए, आप पनिशमेंट रो में जाइए, ओके, आप यहाँ से उठ जाइए। यहाँ पे जो बच्चा बैठा था उसको आपने उसकी जगह पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप चले गए और आपका लेसन हो गया। फिर उसके बाद में कुछ देर बाद आपने देखा कि या किसी और के पेट में देखा बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको यहाँ से उठा के आपने और इस डी रो में बिठा दिया,
डी रो में या पनिशमेंट रो, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, इसमें आपने बिठा देना। इसमें आपने बच्चों को कुछ करना नहीं है, पनिशमेंट नहीं देना है, बस उनको बिठा देना है। और इसमें आप बच्चों को ये कहोगे दिस रो इज नॉट रो फॉर गुड स्टूडेंट, द गुड स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दीज रोज ओनली, ओके, दे ऑल आर गुड रोज एंड दैट इज अ रो वेयर द ओनली द स्टूडेंट्स हु आर नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली दे विल सिट हियर। आप उनसे कहेंगे कि ये बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, और आप जब तक अच्छा व्यवहार नहीं करोगे आप इधर नहीं जाओगे इस वाले रो में, ठीक है। तो आप देखना कि ये बच्चे को लगेगा कि हम कहाँ पे हमारी इंसल्ट हो रही है, और ये कहेंगे नहीं सर हमें यहाँ पे बिठा दीजिए, आज के बाद हम नहीं करेंगे। तो फिर आप ही कहना कि नहीं यार अभी आप पहले कुछ दिन यहाँ पे रहे, अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो आप इधर शिफ्ट हो जाओगे। फिर आप अगले दिन आप देखते हो या दूसरे दिन देखते हो किसी बच्चे ने किया, फिर उसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर इनमें से सारे तीनों बच्चे अच्छा बिहेव कर रहे हैं और अच्छा से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें तो इनको आप बाद में इधर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी बच्चों में मैसेज जाता है कि हमें उस रूम में नहीं जाना है, ठीक है, और वो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं हमेशा, और वो सारे बच्चे फिर अच्छे से रहते भी हैं क्लास में। जब आप क्लास में नहीं रहते हो, जब भी वो अच्छे से रहते हैं, उन्हें ये रहता है कि कहीं सर हमें देखना लगे, हमें तो शिफ्ट ना कर दे। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैंने इसको किया और सक्सेसफुल भी हुआ है। तो आपको बच्चों को हर काम के लिए फिर आप बोल सकते हैं, जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं तो उनको भी आप ये बोल सकते हैं कि आप इधर शिफ्ट हो सकते हैं अगर आपने काम नहीं किया है। और ये एक ट्रिक है जो क्लास 3rd से ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। छोटे बच्चे इतना समझते नहीं है, 3rd क्लास के नीचे उनको ये समझ नहीं आता। रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट की जो बात होती है बड़े बच्चों में, तो क्लास 4 से क्लास 8 तक तो बहुत ही अच्छी है। 9th के ऊपर आप इसको कुछ मॉडिफाई कर सकते हो कि आप ये मिल जाओगे अगर आप इस रो में आ गए तो। मतलब ये है कि बच्चों को ये दिखाने की ये रो अच्छी नहीं है, दिस रो इज नॉट फॉर द गुड स्टूडेंट। तो उनको यहाँ पे एक इंसल्ट फील होगा, वो जैसे उन्हें कहेंगे इधर बैठ इस रो में, तो वो कहेंगे नहीं सर हमें इधर ही रहने दीजिए, तो मैडम हम इधर ही बैठेंगे। तो बहुत ही अच्छी ये एक ट्रिक है, आप इसको अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद आप देखिएगा कि आप जरूर इसमें सक्सेस होंगे, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। अगर आपको आप सक्सेसफुल होते हैं तो इस आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको हमने अप्लाई किया, और उसमें बिना किसी को बच्चे को टच किए, बिना हाथ लगाए हुए, उन्हें प्यार से आप बिल्कुल आप कुछ नहीं करना, बेटा कुछ नहीं करना है, आप शायद कर रहे हो, आप पढ़ाने में डिस्टर्ब कर रहे हो, आप इधर आ जाइए बस। आप देखिएगा उसको, 2-3 दिन में आपको लगे इसका रिजल्ट मिलेगा, और आप ये कहेंगे वाकई बहुत अच्छा लगेगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए